नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आप सभी का टीम एजुकेशन गोपीगंज के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज 1 जनवरी 2021 आ गया है। इसके साथ मैं आप सभी को और आप सभी के परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आपके मंगल कामना की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने आज की 15 वीडियो में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम की विधियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक में। वीडियो साइकोलॉजी का वीडियो पार्ट 15 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम की विधियां प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इनसे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो देख लीजिए क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें आपको वन लाइनर की तरह पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, आपको इसमें टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर आपको बताना है और आपको जानकारी रखना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो आपको भी पता होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो इसमें पहला नंबर आपका आता है पूर्व अधिगम, अर्थात जब आपको पहले से किसी विषय वस्तु अथवा विषय पर जानकारी होगी तभी आप अगला अधिगम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा नंबर है आपका विषय वस्तु, अथवा जब हम किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको उस विषय वस्तु अथवा सिलेबस के बारे में जानकारी होगा तभी हम अच्छे से अधिगम कर पाएंगे। अर्थात जैसे हम यूपी टेट की पेपर देने जा रहे हैं, किंतु हमें अगर यूपी टेट के सिलेबस के बारे में समुचित ढंग से अगर पता हो तो हमें यूपी टेट के जो भी विषय वस्तु होगा उसके अधिगम में हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला आपका है तीसरा नंबर शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब होता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उसी तरह से अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा और आप शारीरिक रूप से परिपक्व रहेंगे तब आपको अधिगम अच्छे से और पूर्ण ढंग से प्राप्त होगा। अगला आपका 4th नंबर है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे तो आपका अधिगम निश्चित रूप से प्रभावित होगा, यानी प्रभावपूर्ण होगा। आप अगर मानसिक स्वास्थ्य सही है तो आपका अधिगम प्रभावपूर्ण साबित होगा। अगला है आपका अधिगम की इच्छा। आपको अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप उस क्षेत्र में अधिगम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको बनना है डॉक्टर, आपसे कोई कहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करिए, तो आपकी इच्छा तो डॉक्टर बनने की है किंतु आपको फोर्सली इंजीनियरिंग करने के लिए कहा जा रहा है तो आप वहाँ पे अधिगम पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा होता है एक तरह से मोटिवेशन होता है। आप अभिप्रेरणा किसी के द्वारा दिया जाता है तब पर भी आप उससे सीखते हैं अथवा किसी को देख कर भी अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। आगे भी इस बात में आएगा अभिप्रेरणा किसी को देख करके हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका थकान। यदि आप मानसिक रूप शारीरिक रूप से थके रहेंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा या किसी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा, अतः आपका अधिगम प्रभावित होगा। अगला नंबर है आपका वातावरण। यदि आपका वातावरण भी सही नहीं है तो आपको पढ़ने में इच्छा रुचि उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात आपका वातावरण बहुत ही प्रभावित करता है। इसके बाद आपका सीखने के विधि। तो सीखने की जो विधि है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 2+2 कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि 4 आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2+2 जब जोड़ते हैं 2 लाइन इसमें खींचना है, फिर 2 लाइन नीचे भी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 लाइन आएगा। तो इस हिसाब से आपको रूल्स पता होनी चाहिए। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, तो आप ये क्या है सीखने की विधि अथवा आप किस तरह से सीखेंगे उन सभी बातों को बता रहना चाहिए। तब आप जा कर के अधिगम को अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अधिगम सीखने के विधि को लेकर के उसी टॉपिक से आगे बात आएगी। तो अगला टॉपिक है आपका अधिगम की विधियां अथवा अधिगम की प्रविधियों के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं। जो अधिगम की विधियां हैं, तो अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का
प्रयोग किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं उन प्रक्रियाओं को, पढ़ने की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार से अधिगम करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके प्रमुख विधियों के बारे में। तो इनकी प्रमुख विधियां भी वन लाइनर में ही रहेगा। तो देख लीजिए, पहला नंबर है करके सीखना। आप किसी वस्तु को अथवा किसी तथ्य को अथवा किसी टॉपिक को देखते हैं तो वो उसका करके सीखते हैं, तो वहाँ पे आपका करके सीखना आता है। एक तरह से आपका प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो करके सीखने के अंतर्गत आती है। बीटीसी का इस बार जो इंटर्नशिप लगा था आपको करके सीखने के उपलक्ष्य में जीपी ऐप के बारे में आपने सुना ही होगा, जीपी प्रथम ऐप के बारे में। तो यह करके सीखने के ऊपर प्रभावित था। बीटीसी का जो इंटर्नशिप लगता है करके सीखने के रूप में होता है। अगला टॉपिक है आपका निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना में कोई भी आपको टॉपिक मिल जाए वहाँ पे आपको करके सीखना होता है, बल्कि निरीक्षण में आप स्वयं उस टॉपिक को खोजेंगे और उस टॉपिक को देख करके तब सीखने की कोशिश करेंगे, उसमें निरीक्षण होता है। निरीक्षण मतलब आप स्वयं उस चीज़ को परखेंगे, उसके बाद उससे सीखेंगे। अगला है आपका परीक्षण करके सीखना, यानी परीक्षा किसी के द्वारा आपका परीक्षा लिया जाए अथवा आप किसी पर परीक्षण करके सीख सकते हैं। चौथा नंबर है आपका वाद विवाद विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष के रूप में होते हैं। एक पक्ष के रूप में कार्य करते हैं और एक विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका पक्ष विपक्ष की जो बात आती है उसमें वाद विवाद होता है। वाद विवाद में क्या होता है, पक्ष की बात होता है, पक्ष में यानी उस टॉपिक के पक्ष में बात करेंगे। एक आपका विपक्ष होता है जो टॉपिक के विपरीत बात करेंगे, यानी ये सकारात्मक बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, नकारात्मक बात करेंगे। इसके बाद आपका आता है वाचन विधि। वाचन विधि में क्या होता है देख लीजिए, वाचन विधि जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं या आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वाचन विधि होता है। वो सारी शब्दों को, सारी शब्दावलियों को, सभी तथ्य को वाच करके यानी बोल करके पढ़ाता है। आप वहाँ से क्या करते हैं, सीखते हैं। आप वहाँ से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला है अनुकरण विधि, जो बच्चों में अधिक पाया जाता है। अनुकरण विधि बच्चों में अधिक पाया जाता है, अर्थात जो अनुकरण विधि होता है किसी को देख कर कुछ सीखना क्या होता है, अनुकरण विधि होता है। उसी की तरह कार्य करना अनुकरण विधि कहलाता है। सातवां है आपका प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि आगे पढ़ेंगे आप, कोहलर पावलो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसमें आपको प्रयास एवं त्रुटि विधि में, प्रयास यानी आप किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, करेंगे तो आपसे कुछ न कुछ त्रुटि होगी। इस त्रुटि को धीरे धीरे आप 3 बार 4 बार अधिक बार दोहराते हुए इस त्रुटि को धीरे धीरे कम कर आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। अगला आपका है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है, जैसे हमने आज साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी का एक साथ सभी टॉपिकों को यानी यूपी टेट के सिलेबस के सभी टॉपिकों को एक साथ पढ़ जाना पूर्ण विधि होता है, पूर्ण विधि के अंतर्गत आता है। अगला है आपका अंश विधि। अब यूपी टेट का सिलेबस ही है, इस सिलेबस को हम एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग के रूप में अगर पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे हमने आपको वीडियो अवेलेबल कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक का वीडियो आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अंश विधि के रूप में आता है। अथवा किसी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपको वहाँ प्रस्तुत करना अंश विधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका 10वां नंबर है अंतराल विधि अथवा विराम विधि। अंतराल विधि अथवा विराम विधि, जैसे हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको 10 घंटा हमें निरंतर पढ़ना है, तो हम इस 10 घंटा को 1 घंटा के बाद अंतराल, फिर 2 घंटे के बाद अंतराल, इस तरह से कुछ पढ़ करके फिर उसके बीच में विराम या अंतराल करके पढ़ना आपका क्या होता है, करके सीखना अधिगम कहलाता है। किसका अधिगम, अंतराल विधि अथवा विराम विधि आता है। आपका 11 नंबर है सतत एवं अविराम विधि। सतत एवं अविराम विधि में इसमें क्या होता है, किसी टॉपिक को लगातार पढ़ जाना, किसी टॉपिक को लगातार पढ़ जाना आपका क्या होता है, विराम विधि के अंतर्गत आता है। सतत यानी लगातार पढ़ने की विधि जो है सतत विधि होती है। विराम अविराम मतलब क्या होता है, वही विराम का उल्टा। तो आपका इस तरह से इस टॉपिकों को पढ़ा जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली टॉपिक आपका अधिगम के पठार, जो अगली टॉपिक होगा आपका पठार अथवा वक्र के बारे में होगा। पठार और वक्र के बारे में होगा, जो मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ नए जज्बे और नए जोश के साथ। तो आइए आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक।